हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन: those substances on which an enzyme act is known as substrate, and the substance formed after the chemical reaction is known as product. गाइज, वह सब्सटेंस जिस पर एंजाइम क्रिया करता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है, और वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इनर्ट मॉलिक्यूल इनटू एक्टिवेटेड स्टेट। गाइज, केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्ट मॉलिक्यूल्स मीन्स गाइज अक्रिय अणुओं को सक्रिय अवस्था में लाना आवश्यक होता है। The amount of energy required to raise the energy of molecule at which chemical reaction takes place is known as activation energy. Guys, अणुओं की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जिस पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। To describe the mechanism of enzyme action, in 1930, Michaelis and Manson proposed that for a catalytic reaction to occur, it is necessary that enzyme combines with substrate to form enzyme-substrate complex. गाइस, 1913 में एंजाइम्स के क्रिया तंत्र का वर्णन करने के लिए मिखैलिस और मेंसन ने बताया कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाएं। The enzyme molecule hold two substrate molecule close together in such way their reaction site lie in close with active site, and it allows breaking of bonds of substrate to form end product. गाइज, एंजाइम्स मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक साथ इस तरह से पकड़ते हैं कि उनकी जो रिएक्टिव साइट होती है वो एक्टिव साइट के साथ मिल जाती है, और यह सबस्ट्रेट के बंधन को अंतिम प्रोडक्ट यानी कि एंड प्रोडक्ट बनाने की अनुमति देती है। There are two views regarding to the mode of enzyme action. Guys, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को समझने के लिए दो व्यूज दिए गए हैं, जिनमें से पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो चलिए गाइज, इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस: दिस हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। गाइज, यह हाइपोथेसिस 1894 में एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी। According to this hypothesis, enzyme have a specific site on their surface which is known as active site, and the shape and size of active site matches with the reactive site on the surface of substrate molecules, so it can fit into active site of enzyme like a key fitting into a lock. गाइज, एंजाइम की सतह पर विशिष्ट साइट होती है जिसे एक्टिव साइट के रूप में जाना जाता है, और गाइज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की सतह पर एक्टिव साइट का शेप और साइज जो होता है वो रिएक्टिव साइट से मैच करता रहता है ताकि यह एक्टिव साइट में फिट हो सके, जैसे कि एक ताले में एक चाबी फिट हो जाती है। This results the formation of enzyme substrate complex takes place. This in turn react to release enzyme and yield the end product. और फिर गाइज, इसके फलस्वरूप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का गठन होता है और इसके बाद एंजाइम फिर से रिलीज हो जाता है और फिर एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद का निर्माण होता है। गाइज, जैसा कि इमेज में भी दिखाया गया है कि एक एंजाइम है, उसमें एक एक्टिव साइट है जहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर के जुड़ता है, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और फिर गाइज इसमें से एंजाइम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और उसके रिलीज़ होने के बाद हमें एंड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो चलिए गाइज, अब अपनी नेक्स्ट हाइपोथेसिस देख लेते हैं, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय कोसलैंड इन 1959। तो गाइज, ये हाइपोथेसिस 1959 में कोसलैंड के द्वारा दी गई थी।
According to this hypothesis, the active site of enzyme molecule is not rigid, it is flexible. गाइज इस हाइपोथेसिस के अनुसार एंजाइम मॉलिक्यूल्स की जो साइट होती है वो कठोर नहीं होती है, वो लचीली होती है and it change its shape according to the reactive site of substrate molecule and activation energy of substrate molecule induced to bind with enzyme to form enzyme substrate complex. और गाइज यह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर अपना आकार बदलता रहता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है गाइस वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करती है where biochemical reaction takes place and product is formed and enzyme is released। और गाइज जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद जैसा कि पहले हुआ था एंजाइम रिलीज हो गया था, वैसे ही इसमें भी एंजाइम रिलीज हो जाता है। तो गाइज इसकी भी मैकेनिज्म वैसी ही है, तो इसके इमेज नीचे दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।